हेलो एवरीवन। गन्ने की बुवाई बड़े पैमाने पर इस समय की जा रही है, पर किसान भाई गन्ना बुवाई करते समय खाद की मात्रा सही तरीके से प्रॉपर नहीं डाल पाते हैं। उनको पता नहीं है कि प्रमुख पोषक तत्व वाली खाद कौन सी है, बीज उपचार हम किस दवा से करें और किस तरीके से करें, खेत की तैयारी कैसे करें। यही किसान गलतियां यहां पर कर देते हैं, जिनके चलते उन्हें अच्छा उपज देखने को नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि चलते आपको सही जानकारी मिल सके और आप अच्छा गन्ने से अपने खेतों से उपज गन्ने की ले सकें। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गन्ने की बुवाई करते समय हमें खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करनी होती है। सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है, यानी 1 साल में लगभग तैयार हो पाती है। इसलिए हमें गन्ने की बुवाई से पहले खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना अनिवार्य है। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है, इसलिए हमें इसे मिट्टी पलट हल से 3 से 4 बार जुताई कर लेना चाहिए। इसके बाद में 2 से 3 बार आवश्यकता अनुसार कल्टीवेटर लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। पाटा ऊटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। जब हमारा खेत भुरभुरा यानी बिल्कुल बिखरमा हो जाए तो मान के चलिए हमारा खेत बिल्कुल तैयार है। और किसान भाइयों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खेत में नमी प्रॉपर होना चाहिए, न ही कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। कुछ किसान भाई गलती करते हैं कि खेत में गन्ना बोने के बाद में पलेवा करते हैं तो वो पानी ज़्यादा लगा देते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जो पानी ज़्यादा नहीं पीती है, जैसे मान के चलिए मटियार है, तो वो ज़्यादा लेट में फूलती है और पानी जल्दी नहीं सोख पाती है, तो इस मिट्टी में आपको पहले ही अवस्था में यानी गन्ना बोने से पहले पलेवा कर देना चाहिए। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो आप दोनों विधियों में से कोई सी भी विधि अपना सकते हैं। आपकी दोनों विधि रेतीली मिट्टी में कामयाब हैं। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बुवाई करते समय हम बीज को किस प्रकार से उपचार करें। किसान भाइयों, मैं उपचार की बात यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर आपको बीज उपचार करने के लिए 100 लीटर पानी में किसी अच्छी दवा को फफूंदीनाशक दवा से उपचार कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं एक दवा का नाम बता देता हूँ, क्लोरोफोरीफॉस। 300 ml 100 लीटर पानी में घोल बना लें। 3 से 4 मिनट गन्ने के टुकड़े डालकर हम बीज उपचार अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि हम खाद की मात्रा कितनी और कौन सी खाद डालें। तो किसान भाइयों, हमें गन्ने में प्रमुख पोषक तत्व वाली खाद डालना चाहिए, जिसे हम NPK 12-32-16 के नाम से जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमें देखने को मिल जाती है। नाइट्रोजन हमारी ऊपरी जो गन्ने की ऊपरी बरबाड़ होती है उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके चलते फास्फोरस जड़ का विकास और पोटास भी जड़ का विकास और अंकुरण करने में मदद करती है। किसान भाइयों, अगर आपको गोबर की खाद आपके एरिया में मिल जाती है या फिर आपके घर पे ही गोबर की खाद है, तो आपको कम से कम 6 से 7-8 ट्राली 1 एकड़ खेत में डाल देनी चाहिए। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिल पाती, आपके पास नहीं है, तो आप उर्वरक यानी जो NPK 12-32-16 या फिर इफ़को कंपनी का एक सागरिका का 10 किलो का बैग आता है, उसको भी NPK 12-32-16 में मिलाकर आप लगा सकते हैं। इसके चलते मैं आपको बता दूं, NPK 12-32-16 में आपको प्रमुख पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं जो हमारे गन्ने के अंकुरण के समय काम आते हैं। गन्ने को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए कम से कम 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें ये 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं, NPK 12-32-16, और जो बाकी पोषक तत्व हमें सागरिका इफ़को कंपनी की सागरिका आती है उससे मिल जाती हैं। उसका 10 किलो का बैग 1 एकड़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से पर्याप्त रहता है। और खाद की मात्रा मैं आपको बता दूं, खाद आपको लगभग 2.5 से 3 कट्टा आपको ले आना है और 1 एकड़ खेत में नाली डाल देना है। ऐसा नहीं आपको पबेरा फेंकना है, उसको नाली आप डालेंगे तो आपका बीज अंकुरण अच्छा होगा। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि आपको सागरिका और खाद का मिश्रण किस प्रकार से करना है। किसान भाइयों, आपको दोनों को एक ही साथ में मिला लेना है। दोनों NPK 12-32-16 और सागरिका दोनों दानेदार होती हैं, इसलिए आपको मिलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और किसान साथियों, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप खाद में फिप्रोनिल किसी अच्छी कंपनी की लेकर इसमें मिलाकर कूड़ बुवाई कर सकते हैं।